दोस्तों, बचपन के सुहाने दिन गुजर ही रहे होते हैं कि एकदम से प्यूबर्टी आ जाती है और उसके बाद दुनिया की लगभग आधी आबादी में हमारा इंटरेस्ट अचानक से बढ़ जाता है। और ये आधी आबादी होती है हमारे अपोजिट जेंडर की। इस वक्त हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं और दुनिया को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। अपने अपोजिट जेंडर के प्रति हम एक अजीब सा अट्रैक्शन फील करने लगते हैं और जाने अनजाने हमारा ध्यान उनकी ही तरफ चला जाता है। उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करना, उनकी अट्रैक्टिवनेस को देखकर उन पर मोहित हो जाना, इमोशनल, फिजिकल या सोशल नीड्स के लिए अक्सर किसी पर्सन से जुड़ने का ख्वाब देखते रहना। प्यूबर्टी के बाद ये सभी काफी नॉर्मल बातें हो जाती हैं। टीनेज में तो ऐसी फीलिंग्स बहुत ही इंटेंस और अजीब होती हैं। शायद इसीलिए ज्यादातर टीनेजर ये समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है और वो जाने अनजाने इस सो कॉल्ड लव यानी फिजिकल अट्रैक्शन के चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस जाते हैं। दोस्तों, आपको भले ही किसी से डीप लव हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन ये बात तो तय है कि आप अपनी डेली लाइफ में किसी न किसी के लिए एक अट्रैक्शन जरूर फील करते होंगे और ऐसा होना बहुत नॉर्मल और नेचुरल सी बात है, क्योंकि कहीं न कहीं ये हमारी एक जरूरत है। और एक बार के लिए आप अपनी डिजायर को इग्नोर कर सकते हैं पर अपनी नीड को चाह कर भी नहीं। तो इस फीलिंग के साथ तो आपको जीना ही होगा। हाँ, कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल बातें जरूर हैं जो आपको इस अट्रैक्शन, लव एंड लस्ट के डार्क नेटवर्क में फंसने से बचा सकती हैं, जिसमें आज के ज्यादातर टीनेजर और यंग अडल्ट फंसे हुए हैं। तो चलिए आज जानते हैं अट्रैक्शन की उन्हीं 6 हार्श रियलिटीज को अपने इस वीडियो में। नंबर 1, अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ लव। दोस्तों, प्यूबर्टी यानी 12 से 14 साल की उम्र में हमारे अंदर कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो हमें इमोशनल और लविंग डिजायर से भर देते हैं। जैसे लड़कों में टेस्टोस्टेरोन और लड़कियों में एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन का रिलीज होना। और इन्हीं हार्मोन्स की वजह से ही आप अपने अपोजिट जेंडर की तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं। तो ये तो हुई बात एक ऐसी फीलिंग की जिसे आप काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, पर इसके अलावा अक्सर किसी अट्रैक्टिव पर्सन को देखकर हमें उसकी तरफ एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है। इतना ही नहीं, उस पर्सन को देखने से ही हमें अजीब सी खुशी और सुकून मिलता है। दरअसल ये कलाकारी होती है हमारे दिमाग में रिलीज हो रहे डोपामाइन और नोरेपिनेफ्रिन जैसे केमिकल्स की। दोस्तों, इन्हीं केमिकल्स की देन है कि लव हमारे लिए बिल्कुल कोकीन की तरह एक एडिक्टिव चीज हो जाती है और एक बार अगर आपको किसी से प्यार हो गया तो काफी हद तक आपको उस इंसान का नशा हो जाता है। इससे आपकी भूख और नींद छिन सकती है और आप अपने क्रश के सामने अजीब हरकतें भी कर सकते हैं। इनफैक्ट आपके अंदर एक्साइटमेंट की कोई कमी नहीं होती है और जब आपका क्रश किसी और के साथ होता है तो आपको बड़ी जेलसी भी फील होती है। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल्स आपको दूसरों के साथ एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से पूरे लव की साइंस काम करती है। हमें लगता है कि सारा खेल दिल का है, पर असली खिलाड़ी तो हमारा दिमाग होता है और यही वजह है कि ब्रेकअप या रिजेक्शन होने पर हम काफी डिप्रेस हो जाते हैं। तो अब आपका काम बस इतना है कि अपने अंदर रिलीज हो रहे इन केमिकल्स का गुलाम खुद को ना बनने दें और फैंटेसी की दुनिया से बाहर निकलकर रियलिटी की दुनिया को देखिए। नंबर 2, अंडरस्टैंड योर अटैचमेंट स्टाइल। दोस्तों, जब आप किसी व्यक्ति से जुड़ते हैं तो आप दोनों के लगाव को डिसाइड करता है आपका अटैचमेंट स्टाइल, यानी कि बचपन से लेकर अब तक आपका अटैचमेंट अपने पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स के साथ कैसा है। बहुत से बच्चों का रिलेशन अपने पेरेंट्स के साथ बहुत प्यार भरा, बहुत हेल्दी होता है, पर कुछ बच्चों की इमोशनल नीड्स को बचपन में ही दबा दिया जाता है और इसी वजह से ऐसे बच्चे ना तो अपने पेरेंट्स से और ना ही किसी और पर्सन से सिक्योरली अटैच हो पाते हैं। तो अगर आपको प्यार के लिए लोगों के पीछे भागना पड़ता है और आपको लगता है कि आप प्यार के काबिल नहीं हैं, तो हो सकता है आपका अटैचमेंट स्टाइल काफी एंग्शियस हो। और इसी तरह से अगर आप अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को शेयर नहीं कर पाते हैं और जो आपको प्यार देता है आप उसी से दूर भागते हैं, तो आपका अटैचमेंट स्टाइल अवॉइडेंट हो सकता है। दोस्तों, अगर आप सिक्योरली किसी से अटैच हो पाते हैं तो आपको इस अट्रैक्शन लव गेम में ज्यादा तकलीफ नहीं मिलने वाली है, पर अगर आप अंदर से इनसिक्योर हैं तो अभी से खुद को बदलने की कोशिश करिए, क्योंकि प्यार में मिलने वाले छोटे मोटे हार्ट ब्रेक भी आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हैं। नंबर 3, नो वन इज परफेक्ट। दोस्तों, जब हम किसी से अट्रैक्ट होते हैं तो अक्सर उस इंसान की पॉजिटिव क्वालिटीज में ही उलझ कर रह जाते हैं। हमें अक्सर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि सामने वाले में क्या कमियां हैं और इसी चक्कर में धीरे धीरे हमारा दिमाग ये वहम पाल लेता है कि जिसे हम पसंद करते हैं सिर्फ वही इंसान हमारे लिए परफेक्ट है, इससे बेहतर तो कोई और हो ही नहीं सकता। दोस्तों, आपकी यही सोच आपको उस इंसान के पीछे भागने के लिए मजबूर कर देती है और जब आप उस इंसान को पा लेते हैं तो उसकी डार्क क्वालिटीज जिससे अभी तक आप अनजान थे वो आपके
लाइफ को तकलीफों से भर सकती है। हालांकि दोस्तों, अट्रैक्शन भले ही आपके कंट्रोल में हो या ना हो, पर किससे जुड़ना है, किसे अपनी लाइफ में जगह देनी है, ये सब पूरी तरह से आपके कंट्रोल में होता है। तो कभी भी सिर्फ दिल के हाथों मजबूर होकर कोई फैसला ना लें, बल्कि अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करें। और हमेशा याद रखें कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, कमियां सभी में होती है। और रियल लव वही होता है जब आप सामने वाले को उसकी कमियों के साथ एक्सेप्ट करें। नंबर 4, लव डजंट हैपन जस्ट वंस। दोस्तों, टीनेज में अक्सर एक बिलीफ बड़ा कॉमन सा होता है कि सच्चा प्यार लाइफ में सिर्फ एक बार ही मिलता है, और अगर गलती से भी तुम्हें एक बार प्यार हो गया है तो उसे तुम्हें किसी भी कीमत पर अपने हाथ से जाने नहीं देना है, क्योंकि अगर वो इंसान चला गया तो भूल जाओ कि तुम्हें दोबारा किसी से प्यार मिल पाएगा। हालांकि ऐसी सोच काफी हद तक गलत है, क्योंकि अट्रैक्शन और ऐसी फीलिंग्स सिर्फ एक बार नहीं होती है। अभी तो कई लोग आपकी लाइफ में आएंगे और जाएंगे, उनमें से कुछ लोगों को आपसे प्यार होगा और कुछ से आपको। इसीलिए अगर अभी कोई इंसान आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव वैल्यू नहीं ऐड कर पा रहा है, तो उस इंसान के पीछे भागते रहना सिर्फ और सिर्फ अज्ञानता है। आप अभी बस अपनी लाइफ में खुश रहिए। अगर आपको कोई व्यक्ति पसंद आता है और आप दोनों को वाकई एक दूसरे के साथ की जरूरत है, तो धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स को उन्हें बताइए। अगर बदले में आपको एक्सेप्टेंस मिले तो बेहतर है, और अगर आपको ना सुनने को मिले तो यही समझ लें कि ये रास्ता आपकी मंजिल की तरफ नहीं जाता, इसलिए इस पर आगे जाने का कोई फायदा नहीं है। नंबर 5, सेट योर प्रायोरिटी। आज ऐसे कई सेलिब्रिटीज और सक्सेसफुल लोग आपको आसानी से मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में कई अट्रैक्शन, कई रिजेक्शन, कई लव और कई ब्रेकअप्स देखे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो आज उस मुकाम पर हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने सही वक्त पर ये डिसाइड कर लिया था कि उनके लिए क्या ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप भी अभी स्कूल या कॉलेज जाते हैं और पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, एक नया मुकाम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ के उस स्पेशल इंसान का ख्याल भी आपको अगर पूरी तरह से डिस्ट्रैक्शन से भर देता है, या उस पर्सन की वजह से आप अपने जरूरी कामों को भी सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों ये सिर्फ एक अट्रैक्शन और केमिकल लोचा है, जिसे लगातार इग्नोर करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, अगर आपको कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जो सच्चे दिल से आपको आगे बढ़ाना चाहे, आपको मोटिवेट करे और उसके साथ आप ज्यादा हैप्पी और प्रोडक्टिव फील करें, तो ये पॉसिबल है कि इस वक्त आप बिल्कुल अपने मिस्टर राइट या मिस राइट के साथ हों। तो दोस्तों, कांग्रेचुलेशंस अगर आपकी लाइफ में ये साथ आपको मिला है, और अगर आपकी लाइफ में ये साथ आपको अभी तक नहीं मिला है तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अपने गोल्स पर फोकस करिए, क्योंकि आने वाली लाइफ में आपको एक अच्छा पार्टनर जरूर मिल जाएगा। नंबर 6, प्रोटेक्ट योर सेल्फ रिस्पेक्ट। दोस्तों, आपने भी अपने आसपास ऐसे लोगों को नोटिस तो किया ही होगा जो किसी का प्यार पाने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी परवाह नहीं करते। कुछ लड़के पागलों की तरह लड़कियों के पीछे भागते हैं, सोशल मीडिया में बेवजह उनके चैट बॉक्सेस भरते हैं, और कुछ लड़कियां पब्लिक में उस लड़के की बदतमीजी को भी इग्नोर कर देती हैं जिसे वो पसंद करती हैं। पर दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आज आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को खोकर किसी को पा भी लोगे, तो कल किस तरह से आप अपने रिस्पेक्ट के लिए उसी पर्सन के सामने खड़े हो पाओगे। याद रखिए दोस्तों, सेल्फ रिस्पेक्ट सिर्फ जरूरी ही नहीं बल्कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। इसलिए कभी भी किसी के लिए भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी ना छोड़ें, क्योंकि दोस्तों आपका सच्चा साथी, आपसे सच में प्यार करने वाला पर्सन कभी ये चाहेगा भी नहीं कि आप अपनी रिस्पेक्ट के साथ कोई समझौता करें। So that's it for today। ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपकी लव और अट्रैक्शन के बारे में क्या ख्यालात हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। बाय बाय।